मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन हिंदी क्लास। आज मैं आपको आपकी हिंदी बुक का पार्ट नंबर 2 मेरा सबसे प्यारा ओलंपिक पदक पढ़ाऊंगी। देखिए, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपका कुछ ये चैप्टर के बारे में दे रखा है। पहले हम इसे पढ़ते हैं। खेल हमें ईमानदारी पूर्वक खेलने, टीम के साथियों और विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतने, नैतिक व्यवहार में सत्यनिष्ठा दिखाने तथा जीत या हार में बड़प्पन प्रदर्शित करने की प्रेरणा देता है। खेल भावना एक आकांक्षा या लोकाचार को व्यक्त करती है। खेल में हार या जीत की भावना अहम नहीं है, बल्कि अहम बात यह है कि प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन कैसा रहा। इसलिए खेल एक सच्ची निष्ठा के बल पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए ईमानदारी पूर्वक खेला जाना चाहिए, ताकि उसके मूल गुणों को शिरोधार करते हुए भावी खिलाड़ी खेल जगत में एक अच्छी भूमिका निभाने में सफल हो सके। अतः खेलों को किसी भी प्रकार की भेदभावना से मुक्त रखा जाना चाहिए। अर्थात खेल हमें शिष्टाचार बरतना सिखाते हैं अपने साथियों और विरोधियों के साथ। खेल में हार या जीतने की भावना अहम नहीं होती, बल्कि अहम बात यह है कि हम प्रतियोगिता में भाग लें। अब हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सन 1936 की गर्मियों में बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। एडोल्फ हिटलर के इस बचकाने आग्रह के कारण कि जर्मन खिलाड़ी शासक प्रजाति के सदस्य थे। उस टाइम पे जर्मन एक शासक राज्य था, एक शासक देश था। वहाँ राष्ट्रवादी भावनाएं उफान पर थीं। मैं इन बातों को लेकर बहुत चिंतित नहीं था। मैंने इन खेलों के लिए 6 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था, श्रम किया था और अपने को कठोर अनुशासन में रखा था। मैं जब जहाज पर सवार होकर बर्लिन ओलंपिक के लिए जा रहा था, तब मन में यही विचार था कि मैं 1-2 स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटूं। विशेषकर मेरा इरादा लंबी कूद में जीतने का था। साल भर पहले इसी कूद में मैंने 26 फुट 8.5 इंच का नया विश्व कीर्तिमान बनाया था। एक साल पहले उन्होंने 26 फुट ऊंची छलांग लगाई थी। हर किसी को मुझसे आशा थी कि मैं इस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में अवश्य ही विजयी होऊंगा, किंतु वहां पहुंचते ही मैं चकित रह गया, हैरान रह गया। जब लंबी कूद के ट्रायल का अवसर आया तो एक लंबे से लड़के को अभ्यास के दौरान ही 26 फुट की कूद लगाते देख मुझे अचंभा हुआ, मतलब हैरानी हुई। वह एक जर्मन खिलाड़ी था, लुज लॉन्ग, उसका नेम लुज लॉन्ग था। मुझे पता चला कि हिटलर ने उसको सबकी नज़रों से बचाकर रखा था, इस उम्मीद से कि वह प्रतियोगिता जीत लेगा। मुझे लगा था कि लुज लॉन्ग ये प्रतिस्पर्धा जीत गया तो इससे नाजियों के आर्य शिक्षा के सिद्धांत को बल ही मिलेगा। नाजियों का आर्य शिक्षा का सिद्धांत था, उससे और ज़्यादा बल मिलेगा उन्हें, और ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझेंगे। मैं अंतगोतवा एक निग्रो हूँ, मतलब आखिरकार मैं एक निग्रो हूँ और हिटलर के तौर तरीकों को पसंद नहीं करता हूँ। अतः मैंने निश्चय किया कि उसको और उसकी शासक प्रजाति को वास्तव में दिखा ही दूं कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं। निग्रो एक ब्लैक मैन को बोलते हैं। अफ्रीका के जो काले लोग होते हैं उनको निग्रो बोला जाता है। अब देखिए, आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं साइड में। खिलाड़ी जब जहाज पर सवार होकर बर्लिन ओलंपिक के लिए जा रहा था तो उसके मन में क्या विचार था? अभी आपको मैंने पढ़ा, उसके मन में विचार था कि 1-2 स्वर्ण पदक जीतकर स्वदेश लौटूं। उसके मन में ये विचार था। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका, किसने किसे सबकी नज़रों से बचाकर रखा था? हिटलर ने लुस लॉन्ग को सबकी नज़रों से बचाकर रखा था। गुस्से में खिलाड़ी हमेशा गलती करता रहेगा। हर प्रशिक्षक की यही सीख होती है। मीन्स हर ट्रेनर ये सिखाता है कि गुस्से में हमें नहीं खेलना चाहिए, वरना हमें गलती ही करेंगे। मैं इसका कोई अपवाद नहीं था। पहले दिन अपने तीनों क्वालिफाइंग मुकाबलों में छलांग लगाने के लिए मैं निर्धारित रेखा का कुछ इंचों से अतिक्रमण करके और आगे बढ़कर कूदा, मतलब जो निर्धारित रेखा था उससे आगे बढ़कर कूदा, तो वो जो कूद थी वो अमान्य हो गई। दूसरी कूद के समय तो हद ही हो गई। मैं क्या 3000 मील से यहाँ इसलिए आया हूँ कि क्वालिफाइंग मुकाबले में ही अनुत्तीर्ण होकर अपना मजाक बना लूँ? मैंने अपने आप से पूछा। पिच से कुछ गज की दूरी पर गुजरते हुए मैंने निराशा में जमीन पर ठोकर मारी कि सहसा मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो सामने वह लंबा जर्मन लॉन्ग जंपर था। उसने पहली कोशिश में अंतिम कूद के लिए क्वालिफाइंग कर लिया था। मैंने उसकी नीली आंखों में देखा। उसने मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जैसी ओवेंस, मैं लुज लॉन्ग हूँ। मेरा ख्याल है हम पहले कभी नहीं मिले। वह अंग्रेजी ठीक से बोल ले रहा था, हालांकि उसमें एक जर्मन प्रभाव जरूर था। तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा। फिर अपनी घबराहट छिपाने के लिए मैंने जोड़ा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यह बताओ कि तुम कैसे हो? तुम्हारा मतलब? मैंने पूछा। कोई चिंता तुमको खाए जा रही है, उसने कहा। उसके स्वर में एक किस्म का गर्व था जो दूसरी भाषा पर थोड़ी बहुत महारत हासिल करने के बाद आ जाता है। तुम आंख मूंद कर भी क्वालिफाई कर लोगे, मैं जानता हूँ, मैंने उससे कहा, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात बताकर अच्छा लगा।
अगले कुछ मिनटों तक हम आपस में बातचीत करते रहे। मैंने लॉन्ग को नहीं बताया कि कौन सी चिंता मुझे खाए जा रही थी, लेकिन लगा जैसे वह मेरी नाराजगी का कारण समझ गया था, क्योंकि उसने मुझे विश्वास भरने की भरपूर कोशिश की। हालांकि वह नाजियों के युवा आंदोलन में दीक्षित हुआ था। अब देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन और दे रखा है। नीली आंखों का खिलाड़ी कहाँ का निवासी था? लुज लॉन्ग था वो नीली आंखों का खिलाड़ी, और वो जर्मन का खिलाड़ी था, निवासी था। अब आगे है आपका, परंतु अब उसका आर्य श्रेष्ठता संबंधी बातों से कोई लेना देना नहीं रह गया था लुज लॉन्ग का, क्योंकि उसने उससे बातें की, उसको समझा रहा था। वह अब भी उस प्रचार का हिस्सा दिखता था। इस बात पर हम खूब हंसे। वह मुझसे 1 इंच लंबा था, उसका शरीर दुबला परंतु गठीला था, साफ नीली आंखें, सुंदर केश और सबसे बढ़कर उसका खूबसूरत चेहरा। उसने जब देखा कि मैं शांत हो गया हूँ तो उसने टेक ऑफ बोर्ड की ओर संकेत किया। देखो, उसने कहा, क्यों नहीं तुम बोर्ड के कुछ इंच पहले एक लकीर खींच देते हो, जिससे कि तुम उसी को निशाना बनाकर कूद लगाओ। इससे तुम्हारी कूद कम से कम अमान्य तो नहीं होगी, और तुम इतनी लंबी कूद तो लगा ही लोगे कि क्वालिफाई कर सको। तुम्हें आखिर ट्रायल में ही प्रथम आने की क्या पड़ी है? महत्वपूर्ण तो कल का दिन है ना। उसकी बातों की सच्चाई ने मुझको झकझोरा तो मेरे अंदर का सारा तनाव बाहर निकल गया। मैंने विश्वास से भरकर टेक ऑफ बोर्ड के पीछे बूट की नाप लेकर एक लकीर खींची और फिर कूद लगाई। मैं आवश्यकता से 1 फुट अधिक ही कूदा और क्वालिफाई कर गया। देखिए, एक क्वेश्चन और दे रखा है आपका साइड में। लेखक ने विश्वास से भरकर क्या किया? लेखक ने विश्वास से भरकर टेक ऑफ बोर्ड के पीछे बूट की नाप लेकर एक लकीर खींची और फिर कूद लगाई। अब आगे देखिए चैप्टर में क्या कह रखा है। उस रात ओलंपिक गांव में लुज लॉन्ग को धन्यवाद देने मैं उसके कमरे में पहुंचा। मैं जानता था कि यदि वह न होता तो मैं अगले दिन के फाइनल मुकाबले में भाग लेने से वंचित हो सकता था। हम उसके क्वार्टर में बैठे 2 घंटे तक बातें करते रहे, खेल के बारे में, अपने बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में और दूसरी कितनी ही चीज़ों के बारे में। विदा लेते समय एहसास हो रहा था कि हमारे बीच सच्ची मित्रता कायम हो चुकी थी। अगले दिन स्टेडियम जाकर मुझे लुज को पछाड़ने की भरसक कोशिश करनी थी, इसलिए लेकिन मैं जानता था कि वह मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन देखना चाहता था, भले ही इसका मतलब मेरी जीत हो। एक क्वेश्चन और दे रखा है आपका साइड में। लेखक का सर्वोत्तम प्रदर्शन कौन देखना चाहता था? उसका फ्रेंड जो बना था न्यू लुज लॉन्ग देखना चाहता था। जब असली परीक्षा की घड़ी आई तब लुज ने स्वयं अपना ही कीर्तिमान तोड़ डाला। ऐसा करके उसने मुझे चोटी का प्रदर्शन करने को बाध्य कर दिया। मुझे याद है कि मैंने जैसे ही 26 फुट 5 सही 5/16 इंच का ओलंपिक कीर्तिमान बनाने वाली अंतिम कूद लगाई, वह मुझे बधाई देता मेरी बगल में खड़ा था, ये जानते हुए भी कि मात्र 100 गज की दूरी पर बैठा हिटलर हम दोनों को घूर रहा है। लुज ने मुझसे पूरे जोश से हाथ मिलाया। ये कोई टूटे हुए दिल की फीकी मुस्कान वाली हाथों की पकड़ नहीं थी, मतलब इतने अच्छे से मुझसे हाथ मिलाया हारते हुए भी कि मैं जीत गया। उसकी ऐसी मुस्कान नहीं थी कि दिखावे की। उन्हें पूरे खुशी से मुझसे हाथ मिलाया। उस क्षण लुज की फिरगार सोने जैसी खरी मित्रता के प्रति जो कुछ अनुभव कर रहा था, उसके आगे चाहे तो कोई मेरे सारे स्वर्ण पदक गला डाले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होती। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन ने कहा था, ओलंपिक खेलों में जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी महत्वपूर्ण इन खेलों में भागीदारी है। जीवन में असली चीज विजयी होना नहीं, वरन कुशलता पूर्वक संघर्ष करना है। मैंने तब महसूस किया कि लुज जैसे उन आदर्शों का सार रूप था जो कुबर्टिन के मन मस्तिष्क में रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन और साथ में दे रखा है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक का क्या नाम था? पियरे डी कुबर्टिन। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ना होमवर्क टाइम। आपको होमवर्क में आपके पार्ट 2 में आए जो टफ वर्ड्स हैं वो लिखने हैं 20 और वर्ड्स मीनिंग करने हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।